आलू मटर की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सीज़न में काफ़ी अच्छी लगती है, बस इसे सही तरीके से बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की बहुत ही डिलीशियस और ईज़ी रेसिपी। बिना लहसुन प्याज का बनाऊँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। और मैंने आप लोगों को हेलो इस तरह से नमस्ते करके किया है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू ली है। आलू को मैंने पहले उबाल के रख दिया था, ये अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। और जो फ्रोज़न मटर है इसे मैंने पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रखा है, ताकि जो आइस है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मटर में भी एक अच्छा कलर और टेक्सचर आ जाए। तो सबसे पहले हम कुछ सब्जियां चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो टमाटर, एक छोटा है और एक मीडियम साइज का है। और 1 से 1.5 इंच का अदरक ले ले, साथ में हरी मिर्च ले ले। मेरे पास हरी मिर्च इतना ही बचा हुआ था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 4 से 5 ले ले काजू के दाने। सबसे पहले हम अदरक का जो छिलका होता है उसे निकाल देंगे। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है कि बिना अदरक का छिलका निकाले हुए मसाले में यूज़ करते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप अदरक का यूज़ कीजिए, इसके छिलके को ऊपर से निकाल दीजिए। और जो काजू है इसे भी चेक कर लेते हैं, कभी-कभी इसमें कीड़े होते हैं। तो अब सभी मसालों का एक हम पेस्ट बनाएँगे। तो सबसे पहले मैंने मिक्सी जार में डाला है 4 से 5 काजू के दाने। अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल रही हूँ मगज, जिसे वाटरमेलन सीड्स कहते हैं, और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्च, अपने तीखे के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अब टमाटर को हम रफली चॉप करके डाल देंगे। मैं जब भी टमाटर का यूज़ करती हूँ इसके बीज को डिस्कार्ड कर देती हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सारी चीज़ डालकर हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा 2 तेजपत्ता डाल दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाल दीजिए आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। आप चाहे तो साबुत जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी मसालों को हम पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मसालों को पीसते समय मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। वैसे टमाटर से ही मसाले अच्छी तरह से पीस जाते हैं। और यहाँ पे आलू जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो गया था। आलू को छीलकर हम तैयार कर लेंगे। और इधर कढ़ाई भी रख देते हैं गरम होने के लिए। तो कढ़ाई को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है गरम होने के लिए। और आलू को आप अपने मनचाहे शेप में कट कर तैयार कर लीजिए। रफली चॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आलू को भी कट कर लिया है। कढ़ाई को गर्म होने पे अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। इस सब्जी को हमेशा सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे घी में भी बनाएँगे तो इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब आलू को हम डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब भी उबले हुए आलू से आप सब्जी बनाइए, आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कभी-कभी आप आलू को ऊपर से भी मैश करके डाल सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा आलू को अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए नमक के साथ। इधर मैंने मसालों का जो पेस्ट है वो भी तैयार कर लिया है, तो मसाले भी पीस कर तैयार हो गए हैं। और आलू भी यहाँ पे 50 टू 60% फ्राई हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आलू जब फ्राई हो जाए, अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। वापस से आलू को मिक्स कीजिए और इसे थोड़ी देर और मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। तो आलू को जितना अच्छा आप फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट सब्जी में आएगा। यहाँ पे आलू को मैं कढ़ाई से निकाल रही हूँ और सेम ऑयल में मैं मसालों को तैयार करूँगी। तो आलू को आप निकाल के एक अलग बर्तन में रख लीजिए। कढ़ाई में थोड़ा-सा और तेल मैंने ऐड किया है सरसों का। तो आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं या घी और सरसों तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी भी डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर यदि आपको पसंद ना हो घी तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से जब घी गरम हो जाए, अब इसमें 5 फ़ोरन डालिए। 5 फ़ोरन में है जीरा, थोड़ा-सा राई, थोड़ा-सा मेथी दाना, थोड़ा-सा सौंफ और थोड़ा-सा कलौंजी। तड़के को अच्छी तरह से हम पहले फ्राई कर लेंगे। बिना अनियन और गार्लिक वाली जो भी आप ग्रेवी या करी बना रहे हैं, उसमें 5 फ़ोरन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए आप 5 फ़ोरन तड़के का यूज़ कीजिए। अब इसमें 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। 5 फ़ोरन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे पहले। अब इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर और आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा सब्जी में। सबको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दीजिए। अब इसमें पीसे हुए जो मसालों का पेस्ट है उसे ऐड कीजिए और इसे चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे।
अब इस मसाला के साथ थोड़ा-सा हम सूखा मसाला पाउडर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच डाला है धनिया पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। इसमें आप थोड़ा-सा डाल दीजिए गरम मसाला पाउडर और सारे मसालों को अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पर बिल्कुल पेशेंस के साथ फ्राई करेंगे। जितने अच्छी तरह से आप सब्ज़ी को मतलब मसालों को फ्राई करेंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच से कम थोड़ा-सा डाला है काली मिर्च पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो साबुत काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कीजिए, बीच-बीच में ढक्कन हटाकर एक बार आप मसालों को चेक भी कर लीजिए। यहाँ पर मसाला 3 से 4 मिनट फ्राई हो गया था, कुछ इस तरह से आ गया है टेक्सचर में। अब इसमें थोड़ा-सा हम कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे और इसे मसालों के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखा है। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है वो सब्जी में काफ़ी अच्छा आता है। ऑप्शनल भी है, आपको पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, अदरवाइज़ बिना कसूरी मेथी के भी आप इस सब्जी को बना सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद वापस से ढक्कन लगा दीजिए और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने दीजिए। जितना अच्छा मसाला कुक होगा, फ्राई होगा, उतना ही टेस्ट सब्जी में आएगा। यहाँ पे जो मसाला है वो काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रोज़न मटर। आप इसमें फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे इस सीज़न में फ्रेश मटर थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू डाल दीजिए और आलू मटर को थोड़ी देर हम मसालों के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को इस तरह से मिक्स किया है सब्जी में और आप चाहे तो इसकी सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा गार्निश कर दीजिए फ्रेश धनिया पत्ती से और ये सब्जी बनकर बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं आज इसे ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊँगी, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा गर्म पानी डाला है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अनुसार। तो जब भी आप पानी डालिए, थोड़ा-सा गर्म पानी का यूज़ कीजिए, उससे जो कुकिंग प्रोसेस है कभी रुकेगा नहीं और सब्जी का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम पे करके इसे बॉयल आने तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को अच्छी तरह से चला दी है और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। कितना अच्छा ग्रेवी का कलर आया है और स्वाद तो मत पूछिए, गज़ब की ये सब्जी बनती है। वापस से मैंने ढक्कन लगाई है और 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से उबलने तक कुक किया है और 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाई है और ये सब्जी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई थी। तो मुझे थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी है वो पतली लग रही थी, तो मैंने गाढ़ी करने के लिए वापस से ढक्कन लगाकर इसे 1 से 1.5 मिनट तक उबाला है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से बराबर कुक हो गया था। सब्जी भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में और खाने में तो बहुत अच्छी बनी थी। तो एक बार आप सब्जी को इस तरह से मिक्स कर दीजिए। आलू को चाहे तो आप थोड़ा-थोड़ा क्रश कर सकते हैं ताकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी-सी बढ़ जाए। तो आलू को क्रश करने के बाद मैंने थोड़ा-सा गैस का फ्लेम कम पे कर दिया है और ढक्कन लगाकर इसे 1 से 1.5 मिनट तक और उबलने देंगे। तो ये सब्ज़ी करीब-करीब बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे गरमा-गरम रोटी के साथ, पूरी के साथ या पराठे के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। 1.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाई है और ये सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और ढक्कन लगा दी है ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो अंदर ही लॉक रहे। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। तो ये हमारी आलू मटर की सब्जी बिना अनियन गार्लिक वाली बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा फ्रेश धनिया पत्ती ऊपर से ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, इसलिए मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती का यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारी सुपर टेस्टी यम्मी सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मुझे काफ़ी अच्छी तरह से फीडबैक उन्होंने दिया है और उनका जो फीडबैक है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।